नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे। मेरी कामना है कि आप लोग प्रकाश स्तंभ की तरह प्रदीप्त रहें और सितारों की तरह जगमगाते रहें। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध का लालन पालन उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। भगवान बुद्ध के बारे में बचपन में ही कालदेव और कौंडिल नामक 2 ब्राह्मण ने भविष्यवाणी किया था कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। भगवान बुद्ध के शिक्षा दीक्षा के लिए उनके पिताजी पर्याप्त और समुचित व्यवस्था किया। भगवान बुद्ध शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की और उनके पिताजी सशंकित रहते थे कि कहीं भगवान बुद्ध सन्यासी न बन जाए, इसीलिए उसकी सुख सुविधाओं की और आमोद प्रमोद की उनके पिताजी पूरे प्रयास करते थे, पूरी व्यवस्था करते थे। भगवान बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी गई और इसमें भगवान बुद्ध को एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुआ। 13 वर्ष के वैवाहिक जीवन के उपरांत भगवान बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में अपने गृह को त्याग कर संन्यास के लिए निकल पड़ा। संन्यास ग्रहण करने से पहले भगवान बुद्ध अपने आप को राजमहल में कैदी की तरह अनुभव करते थे। जब भी वे राजमहल से कभी चोरी छिपे निकलते तो कुछ न कुछ दृश्य उसके मन को उद्वेलित करते रहता था। पहला दृश्य वे एक वृद्ध व्यक्ति को देखना था, दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति को देखना था, तीसरा दृश्य एक मृत व्यक्ति को देखना था भगवान, और चौथा दृश्य एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखना था। ये 4 घटनाएं भगवान बुद्ध के मन को काफी उद्वेलित कर रहा था और वे इस बात से काफी दुखी थे कि संसार यह दुख से भरा हुआ है। इस दुख से निकलने के लिए, संसार के कल्याण के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध इसी में खोए रहते थे। भगवान बुद्ध जब अपने गृह को त्याग दिया तो इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। भगवान बुद्ध गृह त्याग करने के उपरांत कई आचार्यों के आश्रम गए, जहां वे ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किए। उन्होंने अलार कलाम और शूद्रक रामपुत्र के आश्रम भी गए, जहां वे ध्यान अभ्यास, योग अभ्यास में कुछ दिन तक संलग्न रहे, परंतु वे संतुष्ट न हो सके। तो एक दिन वह इन आश्रम को छोड़ करके सारनाथ की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसे 5 ब्राह्मण मित्र मिले, जिसके साथ वे सारनाथ में जाकर के ध्यान अभ्यास करने लगे। कठोर तपस्या करने के कारण भगवान बुद्ध जो है खाना पीना कम कर दिया, जिस वजह से उसका शरीर जो है वह सूख करके कंकाल की भांति दिखने लगा। एक दिन एक कन्या यह गीत गाते हुए उसके बगल से गुजरी कि वीणा को इतना न टाइट, तार को इतना न कसो कि वह टूट जाए और इतना न ढीला कर दो कि वह स्वर देना ही बंद कर दे। भगवान बुद्ध के मस्तिष्क में यह बात कौंध गई और वे इसका अनुमान यह लगाए कि शरीर को इतना न तपा दिया जाए कि प्राण ही छूट जाए और इतना कम भोग विलास में न विलीन कर दिया जाए कि आध्यात्म ही छूट जाए। अतः उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। इससे उसे मध्यम मार्ग अपनाने का प्रेरणा मिला और वह सुजाता नामक एक लड़की की कन्या के हाथों खाना खाया, जिससे उनके 5 ब्राह्मण मित्र रुष्ट हो गए, दुखी हो गए, जिससे भगवान बुद्ध इन 5 अपने मित्रों को छोड़कर बोध गया आ गए। बोध गया के उरुवेला के निकट पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख
की पूर्णिमा में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति करने के उपरांत भगवान बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यह उपदेश वह अपने पीछे छूट गए 5 ब्राह्मण मित्रों को ही दिया था, जो योग साधना के क्रम में उसके साथ थे। यहीं पर भगवान बुद्ध अपने इन 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ मिलकर के बौद्ध संघ का नींव रखा। बौद्ध संघ लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होता था। बौद्ध संघ में न्यूनतम कोरम 20 की थी और इसमें कई बड़े बड़े सन्यासी बौद्ध भिक्षु के अलावा वैश्य, बनिया, व्यापारी वर्ग के लोग शामिल थे। संघ के कार्य के संचालन के लिए कोरम 20 का पूरा होना अनिवार्य था। यहाँ निर्णय जो है वह यहाँ संघ में किसी भी बात पर निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता था। यदि 3 बार प्रस्ताव को प्रस्तुत करने पर कोई विरोध नहीं होता था तो उस प्रस्ताव को यह मान लिया जाता था कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास है। परंतु यदि किसी विषय पर कोई विवाद हो जाता था तो उस विषय पर वोटिंग होता था। इस वोटिंग में बहुमत के मत को स्वीकार किया जाता था। पहली बार बौद्ध संघ में महिला को शामिल करने का आग्रह प्रजापति गौतमी ने किया भगवान बुद्ध से, परंतु भगवान बुद्ध महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने के पक्ष में प्रारंभ में तो नहीं थे, लेकिन बाद में आनंद के आग्रह पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। बौद्ध संघ का मुख्य कार्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यह बौद्ध संघ बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इस बौद्ध संघ ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को देश विदेश में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बौद्ध संघ में भिक्षु और उपासक 2 तरह के उपदेशक होते थे। उपासक गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान बुद्ध के उपदेशों को और उसके सिद्धांतों को पालन करने का प्रयास करते थे, जबकि भिक्षु घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। भारत के अलावा बौद्ध धर्म का विस्तार बर्मा, कंबोडिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों में भी हुआ। बौद्ध धर्म बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों में भी लोकप्रिय हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म के 80 वर्ष बाद, यानी 80 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हो गया। चुंद नामक एक सोनार के यहाँ भगवान बुद्ध विषाक्त भोजन किए, जिस वजह से उसके पेट में दर्द हुआ और उदाग्र बीमारी के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हो गया। भगवान बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। भगवान बुद्ध की मृत्यु के उपरांत 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी शामिल हुए थे। यहाँ भगवान बुद्ध के उपदेशों को और उनके शिक्षाओं को संकलित किया गया सूत पिटक और विनय पिटक में। सूत पिटक से आनंद संबंधित थे, जबकि विनय पिटक से उपाली। द्वितीय बौद्ध संगति 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष सुबा कम्मी थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महासंधिक और अस्थिरवाद में। 247 ईस्वी पूर्व अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। मौग्लिपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर अभिधम पिटक का संकलन किया गया।
चौथा बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। यह 102 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से 4 संगतियों का आयोजन हुआ था। इसके अलावा भगवान बुद्ध की मृत्यु जब हुआ था उस समय में भगवान बुद्ध की अस्थि को 8 भागों में बांट करके उस पर बौद्ध स्तूप बनाया गया और भगवान बुद्ध के उपदेश जो है में पाली भाषा में दिया गया। यह जन सामान्य की भाषा थी और जन सामान्य की भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार भारतीय जनमानस पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का काफ़ी प्रभाव रहा और हमारे लिए यह गौरव की बात है कि वह बिहार के एशिया के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद।